आप सबके बहुत सारे कमेंट मैं देखता रहता हूं कि इस समय मीशो पे रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, अमेजन पे रिटर्न ज़्यादा आ रहा है या फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न्स आ रहा है। तो इसको हम कैसे कम करें, क्या टेक्निक लगाएं कि रिटर्न्स कम हो जाए, कितने % रिटर्न नॉर्मल होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे 4 पॉइंट शेयर करूंगा, 4 पॉइंट शेयर करूंगा। यकीन मानिए अगर आप इनको फॉलो करते हैं काफ़ी हद तक आपका जो रिटर्न रेट है वो कम हो जाएगा, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी का रिटर्न हो या प्रीपेड ऑर्डर्स का रिटर्न हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं या ई कॉमर्स सेलिंग करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला जो मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से आप सभी का या हम सभी का कस्टमर रिटर्न बढ़ता है दोस्तों, वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन हम लिस्टिंग में डिस्प्ले कर रहे हैं एक्चुअल में जो प्रोडक्ट जा रहा है वो उससे काफ़ी डिफरेंट है। कई बार वो लिस्टिंग्स तो बहुत अच्छी करा लेते हैं, बहुत अच्छा खासा मैटर वहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन जो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो उस तरीके का नहीं होता है। क्योंकि एक बात याद रखिए, आप हो या हम हो, जब हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे किसी भी सेलर की लिस्टिंग्स को देखते हैं तो पहली नज़र उसके प्रोडक्ट इमेज पे जाती है, उसके बाद उसकी डिटेल्स भी देखते हैं हम लोग, तो एक इमेज बन जाती है अपने माइंड में कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। अगर वो इमेज आपके एक्चुअल प्रोडक्ट से मैच कर रही है तो यकीन मानिए आपके रिटर्न्स बहुत कम हो जाएंगे। और अगर वो इमेज जो बन रही है वो कम या ज़्यादा बन रही है, मतलब डिसबैलेंस है, तो आपके रिटर्न बढ़ना बिल्कुल तय है। तो याद रखिए जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है बिल्कुल हूबहू वही इंफॉर्मेशन आपकी लिस्टिंग में होनी चाहिए। कई बार जो आप वेट लिखते हैं, जो आप डायमेंशन लिखते हैं, जो आप खासियत बताते हैं वो आपके एक्चुअल प्रोडक्ट से मैच नहीं करती है। तो इस पॉइंट पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये पॉइंट आपका ओके है तो फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है डैमेज्ड प्रोडक्ट का। होता क्या है, आजकल के जो कोरियर्स हैं कई बार ये बहुत पुअर हैंडलिंग करते हैं, तो जो आपका आइटम है वो इन ट्रांजिट डैमेज हो जाता है। तो जब कस्टमर को वो आइटम डिलीवर होता है और वो डैमेज कंडीशन में है तो जाहिर सी बात है वो आइटम कस्टमर आपको वापस तो करेगा ही करेगा। हो सकता है वो आपको निगेटिव रिव्यू भी दे दे या आपको निगेटिव सेलर फीडबैक भी दे दे। तो ये जो डैमेज प्रोडक्ट पहुंचने की कंडीशन है ये सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर आपके आइटम ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं तो कई बार अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेज हैं वो आपके आइटम की विजिबिलिटी को कम कर देता है और कई बार उसको सप्रेस भी कर देता है। तो आपका प्रोडक्ट इन ट्रांजिट डैमेज ना हो या रास्ते में डैमेज ना हो, इसके लिए आपको अपनी पैकेजिंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें तकरीबन 60 से 70 जीएसएम का बबल रैप लगाना पड़ेगा, या आपके जो कॉर्गेटेड बॉक्स आप यूज कर रहे हैं, कार्टून यूज कर रहे हैं, वो अगर 3 प्लाई के हैं तो फिर उनको आपको 5 प्लाई या 7 प्लाई तक का बनवाना पड़ेगा। या अगर आपके आइटम ऐसे हैं जो फ्रेजाइल हैं तो उसमें अंदर आपको फोम लगाने पड़ेंगे। ये आप बेटर समझते हैं कि आपका आइटम किस कंडीशन में टूटेगा नहीं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका आइटम टूटने वाला है या डैमेज हो रहा है तो जब भी आप उसको पैक करें 1 मीटर के ऊपर से ड्रॉप डाउन टेस्ट कर लें। अगर वो आइटम 1 मीटर से ड्रॉप करने पे टूट जा रहा है तो ये मान के चलिए कि वो रास्ते में भी टूट जाएगा। तो इस तरीके से इसमें रिसर्च करिए और जितने हद तक आप प्रोडक्ट को डैमेज होने से रोक पाएंगे उतने हद तक आप रिटर्न कम कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है डिफेक्टेड आइटम का। कई बार जो हमारा आइटम होता है जब कस्टमर के पास पहुंचता है तो टूटा तो नहीं होता, डैमेज नहीं होता, बट वो डिफेक्टेड होता है। जिस काम के लिए कस्टमर ने उसको मंगाया वो काम उसका नहीं हो पाता है, या जो आपका आइटम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इससे क्या होता है, बहुत निगेटिव सिग्नल जाता है आपके लिए। कई बार कस्टमर A to Z क्लेम भी फाइल कर देते हैं, वो कंप्लेन भी आपकी करते हैं। तो कोशिश करिए जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो बिल्कुल भी डिफेक्टेड ना हो। आप अपने ऑफिस में ही या गोडाउन में ही उसको एक बार पैक करने के पहले चेक कर लें। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो कि है कस्टमर बिहेवियर। होता क्या है कि जिस टाइप के प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसी टाइप के कस्टमर उसको खरीदते हैं। अगर आप बहुत चीप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो बहुत चीप कस्टमर उसको खरीदेंगे और रिटर्न रेट आपका बढ़ना बिल्कुल तय है। अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो प्रीमियम लेवल के कस्टमर उसको खरीदेंगे, आपका रिटर्न काफी हद तक कम रहने वाला है। बट जो ये कस्टमर बिहेवियर है
इस पे सेलर का कोई खास कंट्रोल नहीं होता है और इसी की वजह से ई कॉमर्स में ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ तो रिटर्न रेट सारे सेलर्स का रहने वाला है, क्योंकि जो रिटर्न है वो ई कॉमर्स का एक पार्ट है। उसमें जितना आपका नुकसान होता है वो लॉस जो है, जितने आइटम्स रिफंड नहीं आ रहे उनके सेल प्राइस में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ई कॉमर्स में जो सेल प्राइस होता है वो बहुत मायने रखता है कि आप प्रॉपर सेल प्राइस डिसाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर सेल प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत टेंशन वाली बात है। इसको आपको सीखना पड़ेगा और सेल प्राइस को बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे आप बिल्कुल नुकसान में ना जाओ, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहो। क्योंकि ई कॉमर्स में आप बहुत बेचते हो, आप नुकसान में जा रहे हो तो आपका कोई फायदा नहीं है। कम बेचो, फायदे में रहो, इसमें आपका ज्यादा भला होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।